देशवासियों नमस्कार, मैं प्रेम मधुकांति न्यूज़ 19 में आपका पुनः स्वागत करता हूं। देशवासियों, जो सबसे बड़ी सच्चाई और वास्तविकता वो ये है कि वर्तमान में जो कालाबाजारी है मानवता के नाम पे अपने आप में बहुत बड़ा कलंक है। आज कालाबाजारी मानवता को कलंकित कर रही है। देशवासियों, पूरे प्रदेश में हर जिले में चित्कार, शमशान पे लाशों का ढेर, मेडिकल स्टोर पे कम से कम 200 आदमियों की भीड़ ये बात बता रही है कि जनमानस कितना परेशान है। लेकिन हमारे गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के पूरे देश में कहीं भी प्रशासन का कोई भी विभाग सक्रियता से उनकी देखभाल करने के लिए आगे नहीं है। जैसे लगता है कि नगर निगम या और सारे प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उनको सांप डस लिया है और वो कहीं भी एक तरह से छुप से गए हैं। जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि आज कालाबाजारी जो है एक तरह से लोगों की मौत में इजाफा कर रहा है। मैं बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जिन कोरोना से संबंधित जीवन रक्षक दवाइयों की आवश्यकता होती है, अगर उसकी कालाबाजारी होती है और जो परिवार उस कालाबाजारी को सह पाने में सक्षम नहीं है, उस परिवार की मृत्यु हो जाती है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मौत एक ऐसी चीज़ है कि हम जो कालाबाजारी कर रहे हैं वो हमारी भी मौत एक न एक दिन सुनिश्चित है। तो इसके लिए हम सबको ये समझना चाहिए, ये महसूस करना चाहिए कि हम जिस व्यापार में अग्रणी रूप से खड़े होने में आगे बढ़ रहे हैं, कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं या कालाबाजारी कर रहे हैं, एक न एक दिन हमारी मौत भी सुनिश्चित होगी। और एक बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश में जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो मेडिकल जो अस्पताल हैं, उन्होंने इस चीज़ को अच्छी तरह से अमली जामा पहनाने के लिए अपने पैरामेडिकल स्टाफ को न बहुत अच्छा ट्रेन किया, न उसमें इजाफा किया। ये उतनी ही स्टाफ है जैसे आप ये माने कि 5 महीना पूर्व किसी अस्पताल में अगर 4 डॉक्टर थे और 3 नर्स थी और उस पर अब जो है इतने मरीजों की संख्या बढ़ गई है, तो उसने अपने स्टाफ पे कोई बढ़ोतरी नहीं की। मैं किसी डॉक्टर को दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सचेत करना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट अस्पतालों के साथ साथ हमारे प्रशासन भी हर जिले में अस्थायी अस्पताल का निर्माण करे, जिससे लोगों का भय खत्म हो कि उनको ऑक्सीजन के लिए उनको भटकना नहीं पड़ेगा और उनको अच्छा खासा इलाज मिलेगा। लेकिन कुल मिलाजुला के यही हम आपको कहना चाहेंगे, इस समय सरकार हर मोर्चे पे कोरोना से लड़ाई में हर मोर्चे पे वो विफल है। इसके लिए मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि वो अपनी रक्षा को बहुत ही सजगता के साथ करें और जितना अपना मापदंड और सुनियोजित तरीके से अपनी सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे, उनका भविष्य का जीवन उतना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। इसके साथ एक बात और कहना चाहेंगे कि बहुत बढ़ चढ़ कर ये बात कहा गया था कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस अपनाएं, लेकिन वो टीवी तक रहा। जो हमारे देश के आइडियल नेता लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसका भाषण किया, लेकिन उन्होंने अपनी रैलियों में उसका सदुपयोग नहीं किया। कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर दिखाई दिया। एक बात मैं और कहना चाहूँगा देशवासियों, जो हमारे वर्तमान सरकार की जो तैयारी थी, वो तैयारी में केवल मोबाइल में रिंग टोन भेज रही थी कि आप सुरक्षा का उपाय करिए आप, और खामियाजा आज ये भुगतना पड़ रहा है कि हमारे अपनों की जान जोखिम पर बनी हुई है और कितने हमारे अपने शमशान घाट को पहुंच गए। इसको रोकना है और इसको रोकने के लिए हमारी भरसक प्रयास, हमारी भरसक एक तरह से सरकार को सुझाव है कि वो तत्काल प्रभाव से बहुत ही बुनियादी प्रयोग न करते हुए अस्पतालों के निर्माण पे और ऑक्सीजन पर एक बड़ा कदम उठाएं। मैं प्रेम मधुकांति, न्यूज़ 19 गाजियाबाद।